लौकुश यात्रा के किशनगंज आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। अलग अलग जिलों में भ्रमण के पश्चात यात्रा पहुंची किशनगंज। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में यात्रा का होगा समापन। बुधवार को लौकुश यात्रा के किशनगंज आगमन पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा के संयोजक नूतन पटेल ने बताया कि बीते 2 जनवरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने रथ को भगवा झंडा दिखाकर रवाना किया था। उन्होंने कहा कि सिवान, गोपालगंज सहित अन्य जिलों का भ्रमण करने के पश्चात आज किशनगंज पहुंचे हैं। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताना यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो अतुलनीय है। वहीं यात्रा में शामिल किन्नर समाज की अर्पिता चौधरी ने कहा कि किन्नर समाज को हमेशा दूर रखने का कार्य किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान देने का कार्य किया है। मालूम हो कि यात्रा का समापन आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होगा। वहीं मौके पर मौजूद भाजपा जिला अध्यक्ष ने यात्रा में शामिल सदस्यों का स्वागत करते हुए आभार जताया। इस मौके पर जय किशन प्रसाद, सुबोध महेश्वरी, अंकित कौशिक, अरविंद मंडल, कमलेश शर्मा, वीर रंजन सहित अन्य लोग मौजूद थे। के द्वारा बीजेपी कार्यालय से रथ को भगवा झंडा दिखाकर इसकी रवानगी की गई थी और हम लोग छपरा, सिवान, गोपालगंज होते हुए वाल्मीकि नगर पहुँचे। वाल्मीकि नगर में भव्य पूजा किए, जहां लवकुश का जन्म स्थली था वाल्मीकि आश्रम में। उसके बाद 6 जनवरी को सुबह में हम लोग माँ सीता का, जहां माँ सीता का प्रकटीकरण हुआ था, जन्मस्थली है, वहां पूजा पाठ किए और उस धरती को नमन करते हुए आगे की यात्रा को हम लोग बढ़ाए। और आज हम लोग किशनगंज पहुँचे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो प्रभु श्री राम, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है अयोध्या में। और हम लोग लौकुश समाज से आते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग रथ के माध्यम से घूम के अपने समाज के बीच जाके उनको सहृदय बधाई दें और उनको धन्यवाद दें कि आप हमारे जो पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो बाल स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसके लिए समाज में जहाँ कहीं भी हम लोग गए हैं, समाज के सभी लोग हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आगामी आने वाले समय में हम लोग प्रधानमंत्री जी को हर तरह से मदद करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। अभी वर्तमान समय में आप देखे हैं कि पूरे दुनिया का क्या माहौल है, जहां विस्तारवादी, जहां उग्रवादी और सीमा विवाद से पूरा दुनिया त्रस्त है और कितना लोग विस्थापित हुए हैं, कितना घर उजड़ गया है। वैसे स्थिति में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 वर्ष तक उनका हमने शासन को देखा और उस 10 वर्ष के शासन में जो शांति व्यवस्था हमारे देश में बरकरार रहा, आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द ये बरकरार रहा, वैसे स्थिति में हम लोग का समाज जो है और उनको आगे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है। इसीलिए हम लोग रथ के माध्यम से उनको धन्यवाद दें। हम आम जनमानस से ये अपील करते हैं कि अपने घर को साफ सुथरा करें, दीपावली पर्व मनाएं और पास पड़ोस में भी जागरूकता फैलाएं इस विषय के लिए। चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो व्यक्तित्व था, जो स्वरूप था, वो अपने आप में एक विषय है, उस चीज को समझने का जरूरत है। समाज को जो राम तत्व है उसको अपने अंदर अंगीकार करने का जरूरत है। जब इस तरह के चीजों को समाज अंगीकार करेगा तो आने वाले समय में हमारा समाज में सुख, शांति, सौहार्द स्थापित होगा, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित होगा और हमारा समाज मजबूत होगा। इसलिए 2024 का जो आगामी चुनाव है उसमें लौकुश समाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरे शक्ति के साथ पुनः उनको
प्रधानमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और निश्चय के साथ हम लोग रथ लेकर पूरे बिहार के दौरा पर हम लोग हैं। जो 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगा उसी दिन रथ का और हमारा जो संकल्प है उसका वहां समापन। आज तक किन्नर समाज को हमें हर जगह से दूर रखा गया, लेकिन ये राम जी का काम है जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हम किन्नर समाज को भी जोड़ा और ये मौका दिया कि राम जी के काम में चले और अपनी योगदान दे। जहाँ तक बात रही किन्नर समाज की, तो बिना किन्नर समाज के नृत्य, गान, बजान, बधाई के किसी भी घर में शुभ काम नहीं होते उनके बिना। और हर एक घर में जब जन्म होता है या कोई गिरिवास होता है तो हमेशा से किन्नर समाज वहाँ जाते हैं, नाचते हैं और बधाई की परंपरा को जारी रखते हैं। तो जब हमारे प्रभु श्री राम 500 साल बाद जब अपने महल में महल वापसी कर रहे हैं तो फिर उसमें हमारी किन्नर समाज का योगदान भला कैसे नहीं होता, क्योंकि जब वहाँ पे हम पूरे बिहार की किन्नर समाज इकट्ठा होकर नाच गान करके, नृत्य करके और बधाई देने के साथ साथ रामलला को विराजमान करवाएंगे और उसके बाद हम पूरे किन्नर समाज फिर अपने वापस बिहार की ओर आएंगे। और मेरा काम है पूरे बिहार के ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय को जोड़ना और उनकी जो सहभागिता है राम मंदिर में उनकी सहभागिता दिलाना और उनके सबके साथ अयोध्या तक प्रस्थान करना। जय हिंद। लवकुश रथ का जो पूरे बिहार प्रांत में भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है उसके निमित्त रात्रि किशनगंज में आगमन हुआ और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए इनका प्रवास फिर से पूर्णिया कटिहार होते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या तक पहुंचने का कार्यक्रम जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने 2 जनवरी को भगवा ध्वज दिखाकर प्रारंभ किया था। ये बिहार की धरती जनक की धरती है, माँ सीता की धरती है, लवकुश का जन्म स्थल है। इस नाते बिहार वासियों का एक लवकुश समाज के नाते अयोध्या तक ये संदेश पहुंचाने का ये रथ निकला है, जिसमें लवकुश समाज और समाज के सभी वर्गों में जो उत्साह है, जो वातावरण व्याप्त है सनातन धर्मावलंबियों के बीच में, उसका एक प्रेरणा के रूप में यह रथ निकली है। किशनगंज की धरती जो महाभारत कालीन धरती है उसमें इस लवकुश समाज के रथ का हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और किशनगंज से भी जो यहाँ पे सबसे अल्पसंख्यक क्षेत्र है हिंदू समाज का, और यहाँ से भी लाखों की संख्या में अयोध्या धाम जाने का दृढ़ संकल्प हम लोगों ने लिया है। इसके लिए भी इन समाज का जो जागरूकता फैला रहे इसके लिए